सब ने ऐसे अनधिकृत इमारतें नहीं करनी चाहिए और अनधिकृत इमारती का चेकिंग भी होता नहीं। जब प्लान पास होता है तो ही वो बीएमसी का इंजीनियर चेक करने के लिए आता है, लेकिन अगर प्लान पास किया ही नहीं है तो बीएमसी का इंजीनियर भी कैसे चेक करने आएगा? तो पहली जिम्मेदारी तो इन सब की होती है जो आपको देखते हैं, लेकिन प्रॉपरली वे से अपनी जिम्मेदारी समझते नहीं। जी में आप आर्किटेक्ट या बिल्डिंग मटेरियल एक्सपर्ट या बेहतर तरीके से जानते हैं, आपने कहा प्रशासन की जिम्मेदारी बेहद ईमानदार जवाब बचाऊँ आपसे। क्या आप ये कहना गलत नहीं होगा कि फ्लेक्सी चल रहा, आप करें कि अगर इससे नहीं है तो उसके बारे में जानकारी आके जानकारी कैसे मिल सकता है? जानकारी लेने के बाद तो ऐसा नहीं होता है कि छोड़ दिया जाए या फिर बाकी गंभीरता ना दिखाई जाए, इस तरह की बिल्डिंग को करने से रोका जाए। क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि नेक्सस का अधिकारियों पर? आपकी बात सही है, लेकिन जिम्मेदार मैं तो बोलता हूँ आम आदमी भी है। अगर लेकिन आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि इसका प्लान पास हुआ है या नहीं, ये इमारत अनधिकृत है या अधिकृत है? तो जाहिर है कि जो बीएमसी इंजीनियर होते हैं या मेयर होते हैं, कमिश्नर होते हैं, उन्होंने हर महीने में रिपोर्ट लेना चाहिए कि कौन सी बिल्डिंग ये प्लान पास की गई है, कौन सी बिल्डिंग ये अधिकृत है, कौन सी अनधिकृत है। और जो जो अनधिकृत की लिस्ट होती है, अभी आज की तारीख में टीवी पे सब दिखा रहे हैं, ये एमएलए की इतनी अनधिकृत, उनके एरिया में इतनी अनधिकृत इमारतें हैं, ये एमएलए की इतनी। तो ये सब पहले करना चाहिए था, इन्होंने सब वर्किंग पहला करना चाहिए था। उसके बाद में पता चलता था कि इतनी इमारतें अनधिकृत है और अनधिकृत इमारतें है, उसका चेकिंग होना जरूरी था। जो कि उन्होंने निग्लिजेंसी की, इसकी वजह से हादसा हुआ है। इसमें जिम्मेदार तो कॉन्ट्रैक्टर है, बिल्डर है, सब है, लेकिन हम आम आदमी जो बोलते हैं, हम भी अगर देखते हैं ये अनधिकृत इमारतें हैं तो इमीडिएटली पुलिस फाइल करना चाहिए। पुलिस का भी उतना ही जिम्मेदारी इसमें है, ऐसा मेरा मानना है। अनधिकृत इमारतें जो होती है शंकरन जी, ये जो अभी तक जानकारी अवैध बिल्डिंग को लेकर के एक आंकड़ा भी सामने आ चुका है, 1000 आसपास अवैध बिल्डिंग है जो सिर्फ थाने में, और कई जर्जर इमारत है, 88,000 के आसपास लोग रह रहे हैं इस इमारत में। तो ये जिम्मेदारी अगर प्रशासन की है, क्योंकि वो जानता है कि आंकड़ा कितना है लोगों के रहने का और बिल्डिंग का, तो उसको लेकर नोटिस भी तो दिया गया। नहीं, ये पुरानी इमारत होती है उसके साथ में ये होता है। पुरानी इमारतें अगर जर्जर है तो जाहिर है कि उनको सीएफओ और बाकी लोग नोटिस देते हैं कि बाबा ये इमारत रहने लायक नहीं है। लेकिन नई इमारत जब बनती है तो जाहिर बात है कि उसका प्लान पास किया है, उसका स्ट्रक्चरल डिटेल देखना चाहिए, वो टाइम टू टाइम उसका चेकिंग होना चाहिए। अगर 8 माले की बिल्डिंग है और उसका फुटिंग या फाउंडेशन 6 माले कैपेसिटी का होगा तो जाहिर है वो 7वां माला चढ़ते हुए वो गिर जाएगी। ये सब टेक्निकल बातें हैं, जो टेक्निकल लोग जिम्मेदार है, उस हिसाब से प्रशासन भी जिम्मेदार है। प्रशासन ने दखल अंदाजी पहले ही करनी चाहिए। प्रशासन अगर ध्यान देके देख लेते थे, आज भी मुंबई में बहुत सारी अनधिकृत इमारतें हैं। ये तो जाहिर है कि भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है ना, हर कोई अपना अपना हित देखता है और चुप बैठता है। अब मुझे ऐसा करना है कि ये सब छोड़ देना चाहिए और जो भी सामने आता है उसको जवाब देना चाहिए। अभी मैं दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी दे दूँ, दूसरा तीसरे के ऊपर, तो ऐसा नहीं होगा। प्रशासन ने कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सीएम ने एक्सेप्ट किया है, सीएम ने भी बोला है कि अनधिकृत इमारतें है, तो जो भी अभी तो ये हादसा मुंबई में हुआ है, मैं चाहता हूँ मुंबई में ना घटे ऐसी घटना है। इसके लिए सीएम ने जिम्मेदारी खुद की ले समझ के मुंबई में ऐसी अवैध इमारतें हैं, अनधिकृत इमारतें हैं, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करोगे जो कि नियमों को पार करते हैं, जिनकी 110-100% नेक्सस की बात सामने आती है, जो बिल्डर्स के बीच में तमाम अधिकारियों जिन पर आरोप लगे उनके शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द मुख्यमंत्री के दौरे के बाद लोग निराश, एक बेटा गिरफ्तार, पुलिस कर रही है तलाश, 15 के जीवन परिवार ने किया मृत्यु के परिजनों को 1 लाख की मदद का
एक इंच की बात को बेमानी बताया। राहुल गांधी का बीजेपी संसदीय बोर्ड की पहली बैठक में नहीं शामिल हुए मोदी। पार्टी स्थापना दिवस की तैयारी पर लगाया जोर। कांग्रेस से उठाए सवाल। मनीष तिवारी ने कहा मोदी नहीं। आप बोल रहे सर अभी टाइम ॲक्च्युली लेसे देत आहेत तुम्ही लाईव्ह इंडिया बघा ना तो आहे पण सध्या साहेब स्ट्रीममध्ये की लाईव्ह इंडिया बघा तुम्ही त्याची ओके गाडी एक काम करा ना तुम्ही आसपासमध्ये असेल तर लाईव्ह इंडिया बघा त्याच्या साहेबांची एंट्री चाललेली आहे आणि अजून लोकांना सांगा जगाला राजा भैया की बड़ी मुश्किलें। डीएसपी केस में सीबीआई ने भेजा राजा भैया को नोटिस। 1 हफ्ते में फांसी होने का फरमान। राजा भैया ने की मुकेश यादव से मुलाकात। दीपक भारद्वाज मर्डर केस में सुषमा मिश्रा की कथित सहयोगी अविनाश हिरासत में। इंदौर एयरपोर्ट से पकड़ा गया योगी। पुलिस 15 और लोगों से भी कर रही पूछताछ। राष्ट्रपति ने कहा विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली हस्तियों को सम्मान। जरूरी कमला कपूर पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ को चुनाव आयोग का झटका। कपूर चुनाव खारिज हुआ नामांकन। 11 इस समय राहत का प्रचार चार को ठीक तरीके से वहां पर कई लोगों की जान ली गई। 10 तस्वीरें राहत और प्रचार कार्य की तस्वीरें मलबा जिसके आशंकाएं लोगों को कभी मिली। बदलते वक्त के साथ ये तस्वीरें इस समय भी इसी मुस्तैदी के साथ काम किया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर प्रचार कार्य टीम भी ये समझती है कि बहुत से लोग हैं जिनकी जान एक पल जिनके लिए कीमती है जो लोग फंसे हुए इस मलबे में बने हुए जो लोग निकाले गए वहाँ पर प्रचार कार्य के बाद उन्हें अस्पताल पहुँचाया गया। भारी मलबा 8 मंजिला इमारत की कमजोर नींव की वजह से इमारत गिरी है। जो लोग बचाए गए उनकी तस्वीरें भी आपके सामने और अभी जख्मी जो लोग हैं जो घायल हैं वो इस समय अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। इस समय अपने परिजनों को या जो लोग मलबे में हैं उनके जो करीबी हैं उनके रिश्तेदार हैं उनके लिए एक पल बहुत भारी है क्योंकि चिंता उनके लिए बनी है कि उनके करीबियों की समस्या तुम्ही घरी हॉस्पिटल वगैरे बघू यहाँ से निकाला जा रहा है। जो लोग भी मलबे को हटाने के बाद उन्हें अस्पताल पहुँचाने की कोशिश युद्ध स्तर पर की जा रही है। एम्बुलेंस की कई टीमें वहाँ पर मौजूद है। राहत और बचाव कार्य के लिए तमाम लोग वहाँ पर जुटे हुए हैं। दर्द की 10 तस्वीरें। इस समय सवाल इस बिल्डिंग के गिरने के बाद बहुत से हैं बिल्डिंग जिम्मेदार है या जो प्रशासनिक हमला होता है जो भी जिम्मेदार है लेकिन ये जांच का विषय है जो बाद में जांच की जाएगी। इस समय की प्राथमिकता लोगों को बाहर निकालने के लिए जो लोग यहाँ पर खड़े उनको किसी तरीके से बाहर निकाला जाए। ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके इसलिए कोशिश समय की जा रही है। ये खबर है कि परिवार के 12 लोग इस मलबे में दबे थे। 2 लोग निकाले गए। 10 लोग और दबे हुए। कई ऐसे परिवार हैं जिनके लिए एक पल पहाड़ जैसा है जिनके लिए ये खबर ही राहत देने वाली होगी कि उनके लोग बच गए हैं जख्मी हैं अस्पताल में हैं लेकिन जान बच गई है। ये दुआएं भी इस समय की जा रही है। राहत और बचाव कार्य की स्थिति आपके सामने। एम्बुलेंस वहाँ पर मौजूद है तो आपको बचाव देने की कोशिश है और जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचाने की भी इस समय कोशिश की जा रही है। जो लोग बाहर निकाले गए बिल्डर सलीम शेख पर सवाल क्योंकि यही बिल्डर है जो जिम्मेदार इस बिल्डिंग के निर्माण का जो यूनिट को 7 पर अक्सर बनाई गई थी जिसमें नींव की वो कमजोर थी। आमतौर पर पथरीली जमीन पर 15 फुट की गहराई पर नींव खोदी जानी चाहिए और इतनी मजबूत नींव होनी चाहिए कि इतनी
ऊंची इमारत बनाई जा सके, वो जानते हुए भी सिर्फ 8 फीट की खुदाई की गई थी। नींव कमजोर थी। एक और इमारत बगल में बनती है और उसके बाद इस इमारत पर असर पड़ा और वो गिर गई। इन्हें सलीम शेख को गिरफ्तार किया जा चुका है। जरा सोचिए कि जिस परिवार के 12 लोग बिल्डिंग के मलबे में फंसे हुए, उस परिवार की हालत क्या होगी। थोड़ी सी राहत की खबर ये है कि इनमें से 2 लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है, लेकिन अभी 10 लोग इस परिवार के फंसे हुए हैं। अभी से 12 साल की एक बच्ची मुस्कान, उसके परिवार को बाहर निकाला गया। इसकी तस्वीरें इस समय आंकड़ा काफी बढ़ चुका है। 45 लोगों की जान जा चुकी है। सीधी तस्वीरें इस समय राहत और बचाव कार्य की एम्बुलेंस की कई टीम वहां पर मौजूद है। राहत